नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी से रिलेटेड है, ऑक्सिलरी सर्कल और ये हमारा जो पैरामेट्रिक फॉर्म है उसके ऊपर ही। जैसे सर्कल में भी ये देखा था हमने कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट थीटा वन थीटा टू मतलब पी ऑफ थीटा वन। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स, इट्स ओनली फॉर स्टैंडर्ड इलिप्स। स्टैंडर्ड इलिप्स हमारा जो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करके जो है उसी में बात चल रहा है ये सब कुछ। ओके तो यहाँ पे दो पॉइंट है, जैसे कि ये हो गया पी ऑफ थीटा वन और दूसरा कहीं इधर है क्यू ऑफ थीटा टू। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनाई है पी क्यू, उसका इक्वेशन लिखना है। अच्छा, फॉर सर्कल क्या होता है? फॉर सर्कल ये हमने प्रूफ किया है। फॉर सर्कल कौन सा सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्टैंडर्ड सर्कल के लिए हमने, स्टैंडर्ड सर्कल मतलब ये सिंपल सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो उसमें क्या है पी ऑफ थीटा वन पी क्यू ऑफ थीटा टू मतलब ए कॉस थीटा वन ए साइन थीटा वन और क्यू ऑफ ए कॉस थीटा टू ए साइन थीटा टू। उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कॉर्ड बना है उसका इक्वेशन क्या लिखते थे हम? सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड उसमें क्या होता था? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स थीटा वन थीटा टू वो क्या होता था? एक्स कॉस, ये प्रूफ आपको करा चुका हूँ मैं प्लस सर्कल वाले चैप्टर में, प्लस वाई इंटू साइन थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू, सॉरी थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। एक सेकेंड, थोड़ा इधर से लिख देते हैं। एक्स कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू प्लस वाई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू। अब एलिप्स का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इन दोनों इक्वेशन में फ़र्क क्या है कि अगर आप इस इलिप्स के इक्वेशन में a इज इक्वल टू बी, यानी कि इधर b की जगह a पुट कर दोगे तो हमारा ये सर्कल आ जाएगा, ये वाला सर्कल आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे सिंपल सा है ना, ये लॉजिक है। यहाँ पे a को इधर भेज देते हैं अगर, तो x बाई ए और y बाई ए हो जाएगा। दिस इज फॉर सर्कल, है ना, कि x के नीचे भी a आएगा और y के नीचे भी आएगा। तो एलिप्स के लिए क्या होगा? फॉर एलिप्स, कौन सा एलिप्स? यही, ये हमारा एलिप्स स्टैंडर्ड एलिप्स है, उसके लिए कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, है ना, ऐसे लिखना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा? ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स थीटा वन थीटा टू, वही पी थीटा वन, ये जो है पी क्यू का इक्वेशन क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर के नीचे तो ए स्क्वायर ही होगा, अगर आप ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे इसमें तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इधर क्या दोनों के नीचे ए स्क्वायर था, इसलिए कॉर्ड के इक्वेशन में दोनों ही एक्स और वाई के नीचे ए आया। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे एक्स के नीचे ए लिखेंगे, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू एज इट इज रहेगा। अगर आप चेक करना चाहो तो अपने आप प्रूफ कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है प्रूफ करने के लिए। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स तो है ना, पी का कोऑर्डिनेट्स की पी पैरामेट्रिक फॉर्म में क्यू पी का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखा जाएगा कि पी ऑफ थीटा वन है, पी का जो इसेंट्रिक पॉइंट, पी का एसेंट्रिक एंगल क्या है? थीटा वन है। सो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ए कॉस थीटा वन बी साइन थीटा वन। उसी तरह से क्यू के पॉइंट्स, क्यू पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। आपके पास जो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है उसके लिए दो पॉइंट है ना, उस लाइन पे दो पॉइंट है, उसका मतलब 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं, है ना। लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको नोन है तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो वो तो आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अब जो है शॉर्टकट भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये चीज़ जो है सर्कल में अप्लाई कर रखी है इसलिए। सो वाई बाई बी साइन थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइडेड बाई टू, और ये एज इट इज रहेगा कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स थीटा वन एंड थीटा टू फॉर स्टैंडर्ड इलिप्स। ओके, तो ये थोड़ा लिख लेना आप। अब इसके
ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करना है मुझे, मतलब इसके ऊपर भी थोड़ा और डिटेल में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख देना पॉज करके वीडियो, और इसकी एक दो नोट लिखानी है। अब नोट में कुछ ऐसा है, एक सेकेंड, जैसे हमने कॉर्ड का इक्वेशन क्या निकाला, पी क्यू कॉर्ड का इक्वेशन x बाई ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस y बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू कॉस, ये लिखा हमने थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन ऐसे लिखा, ठीक है। अब मान लिया कि ये कॉर्ड पी क्यू एक्स एक्सिस, ये चीज़ हमने पैराबोला में भी की थी कि पैरामीट्रिक फॉर्म में जो कॉर्ड का इक्वेशन लिखा है यहाँ पे पी ऑफ टी, उसमें क्या था, पी ऑफ टी वन और क्यू ऑफ टी टू था, और उस कॉर्ड का इक्वेशन कुछ ऐसा आता था 2x माइनस वाई इंटू टी वन प्लस टी टू इंटू वाई प्लस 2a टी वन टी टू इज इक्वल टू 0 करके एक था, अगर आपको याद हो तो। फिर उसमें भी जो है, अगर वो कॉर्ड जो है एक्स एक्सिस को फिक्स पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उसमें हमने जो कंडीशन बनाई थी, जैसे मान लिया अल्फा कमा 0 पॉइंट में से पास कर रहा है, तो उसमें कंडीशन थी T1 T2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपन ए। पैराबोला के लिए हमने ये प्रूफ किया था कि भाई पैराबोला की कॉर्ड जो है एक फिक्स पॉइंट अल्फा कमा 0, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो कॉर्ड जो है एक्स एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट अल्फा कमा 0 पे कट कर रही है, तो फिर T1 T2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपन ए होगा। तो ऐसा ही कुछ कंडीशन यहाँ पे भी हम बनाएंगे, जैसे मान लिया पी क्यू कॉर्ड जो है अल्फा कमा 0 में से पास कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट अल्फा कमा 0 में से पास कर रहा है, तो अल्फा कमा 0 ये पी क्यू कॉर्ड के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अल्फा कमा 0 मतलब जो ये पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि अल्फा अपन ए इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू सीधा राइट हैंड साइड कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2। ये पैराबोला के लिए था। ऐसा ही कुछ कंडीशन यहाँ पे भी आएगा। अच्छा तो यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा अपन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 अपन ये कॉस जो है इस वाले टर्म को डिनोमीटर पे भेज दिया उस साइड, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 है नीचे, और ऊपर थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 है। इस फॉर्मेट में हमें क्या करना चाहिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो लेना चाहिए, ठीक है। तो हम सी एन डी लेते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लेके देखते हैं। इसमें देखो सबसे पहले डिविडेंडो मतलब अल्फा माइनस ए, ठीक है, यहाँ तक लिख दो, फिर से पॉज करके वीडियो, फिर मैं आगे जाता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, अभी अल्फा माइनस ए अपन अल्फा प्लस ए, है ना, कंपोनेंट और डिविडेंडो जिसको बोलते हैं वो करते हैं, वहीं से हम कंडीशन निकालेंगे। तो ये जो आया उसमें हम कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाते हैं, यानी कि अल्फा माइनस ए, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस ए अपन अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 डिवाइडेड बाय, इधर माइनस है देखो न्यूमरेटर में, तो इधर भी माइनस होगा, राइट हैंड साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे जैसा होगा वही सेम स्ट्रक्चर राइट हैंड साइड, उसी को कंपोनेंट और डिविडेंडो बोलते हैं। सो कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर डिनोमीटर में ऐसा आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये राइट लेफ्ट साइड तो एज इट इज़ रहेगा, अल्फा माइनस ए अपन अल्फा प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे सी माइनस सी करते हैं तो -2 एस होता है, तो -2 साइन थीटा 1 थीटा, तो थीटा 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस साइन माइनस थीटा 2 आ जाएगा, माइनस थीटा 2 बाई 2 आ जाएगा, है ना, ऐसा आएगा। अच्छा एक मिनट, थीटा 1 बाई 2 प्लस, हाँ बाई 2 तो रहेगा ही, है ना, क्योंकि आप ये तो पता ही आपको है ना, ये एडिशन में से एडिशन सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हो आप,
ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री की तो आती है, सी प्लस सी 2cc होगा, यानी कि 2 cos दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना होगा θ1/2, और दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2 मतलब cos θ2 माइनस मतलब वैसे माइनस θ2/2 या फिर θ2/2। कॉस में नेगेटिव साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस इवन फंक्शन है। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस में से बाहर आ जाएगा और इस माइनस के साथ वो प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे सब पॉजिटिव हो गया है। 2 गेट कैंसल, साइन अपन कॉस दोनों को 10 लिख देंगे। सो क्या मिला मुझे, यही वो कंडीशन है, tan θ1/2 इंटू tan θ2/2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस ए अपन अल्फा प्लस ए। जिस तरह से हमने पैराबोला में लिखा था ना T1 T2, ये पैरामीटर देखो T1 T2, यहाँ पे पैरामीटर θ1 θ2, ठीक है, यानी कि tan θ1/2, अल्टीमेटली पैरामीटर तो θ1 और θ2 ही है, ठीक है। सो tan θ1/2 इंटू tan θ2/2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस ए अपन अल्फा प्लस ए। ये किस लिए है कि अगर आपकी मतलब ये जो पी क्यू कॉर्ड है एक्स एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट पे कट कर रही है अल्फा कमा 0 पे। अब यहाँ पे ये तो हो गया, ये कंडीशन हमारी आ चुकी है। अब एक और पॉइंट, एक और रिजल्ट इसी के अंदर, जैसे हमने उसमें भी किया था, अगर फोकस में से पास कर रही है, जैसे मान लिया अगर T1 T2 है ना, ऐसे अल्फा कमा 0 में से पास कर रही है कॉर्ड पैराबोला के लिए, तो क्या कंडीशन थी, माइनस अल्फा अपन ए। तो पैराबोला मान लिया कि फोकल कॉर्ड है, यानी कि फोकस में से पास कर रही है, तो T1 T2 इज इक्वल टू -1 हो जाता था, याद है पैराबोला के केस में, है ना, कि अगर कॉर्ड जो है एक मतलब फोकस में से पास कर रही है पैराबोला के, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है ना। सो बस वही T1 T2 -1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वो चीज़ लिखते हैं हम, ठीक है। ये जो पॉइंट है अल्फा कमा 0, वो अगर, अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है अभी, क्योंकि दो मेरे पास जो है दो फोकस है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोकस होते हैं S1 कमा S2, ठीक है। तो मान लिया कि हमारी कंडीशन क्या है, tan θ1/2 इंटू tan θ2/2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस ए अपन अल्फा प्लस ए, ठीक है। सो फॉर S1, यानी कि कॉर्ड जो है S1 ऑफ ए कमा 0 में से पास, क्योंकि फोकस भी दोनों एक्स एक्सिस पे, मान लिया फोकल कॉर्ड है PQ, है ना, तो फॉर S1 मतलब PQ पासिस थ्रू S1 ऑफ ए कमा 0। पहले एक फोकस की बात करते हैं, ये वाला फोकस। सो यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा, सो हियर अल्फा इज इक्वल टू ए। सो यहाँ पे अल्फा ए ही पुट करो दोनों साइड, दोनों जगह मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पे कंडीशन ऐसी आ जाएगी फॉर S1 tan θ1/2 इंटू tan θ2/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ए माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस ए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ए कॉमन आ जाएगा और कट कैंसिल हो जाएगा। सो e -1 अपन e+1, ऐसा कंडीशन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका वोकल कॉर्ड S1 में से पास कर रहा है, तो ये कंडीशन आ जाएगा, tan θ1/2 इंटू tan θ2/2 इज इक्वल टू e -1 अपन e+1। और फॉर S2 ऑफ -a0, क्योंकि यहाँ पे दो फोकस है, दो फोकाई है, मतलब एलिप्स में दो फोकाई, इधर भी एक फोकाई होती है S2, ठीक है। तो उसके लिए अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -a। तो ये वाली कंडीशन में आप अल्फा -a पुट करोगे, ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो है, अच्छा दोनों का लेफ्ट साइड पे तो यही रहेगा tan θ1/2 इंटू tan θ2/2, और राइट हैंड साइड पे जो है इज इक्वल टू, ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, देख लेना, इधर जो है ऐसा बन जाएगा e+1 अपन e-1, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना, इसी का रेसिप्रोकल हो गया है, देखो वो हो जाएगा, आप देख लेना, अल्फा इज इक्वल टू -a, इन दोनों की जगह पुट करोगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये कंडीशन आ जाएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये जो था उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बस ख़त्म। तो ये एक इसमें एक थिंकिंग है, ठीक है। इसी को थोड़ा, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते, थोड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। अच्छा, क्वेश्चन का
ऐसे डायग्राम ही ड्रॉ किया है मैंने। देखिए यहाँ पे एलिप्स हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना ड्रॉ करो तो भी चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जैसे कि पी पॉइंट पी ऑफ थीटा 1 है, क्यू ऑफ थीटा 2 है, पी क्यू कॉर्ड जो है S1 में से पास कर रही है। S1 मतलब S1 ऑफ ए कमा 0 फर्स्ट फोकाई। फिर Q में से एक कॉर्ड बनाई पी क्यू आर ऑफ थीटा 3, क्यू आर कॉर्ड S2 में से पास कर रही है। फिर R में से एक और कॉर्ड बनाई जो S1 में से वापस पास कर रही है, S ऑफ थीटा 4, ठीक है। सिमिलरली फिर से S में से एक कॉर्ड बनाई जो कि S2 में से पास करेगी, एलिप्स को दूसरी जगह कट करेगी एक, है ना। उसी तरह से फिर ये जो है इनफाइनाइट तक मान लिया चल रहा है, ठीक है। हम थीटा 4 तक देखते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है, रिजल्ट हमारा ये है tan थीटा 1 इंटू, बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें रिजल्ट देन प्रूव दैट, और आप खाली 4 पॉइंट की बात करो तो भी चलेगा, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, मतलब पी क्यू कॉर्ड जो पी से एक क्यू कॉर्ड ज्वाइन की थीटा 1 थीटा 2, वो S1 फर्स्ट फोकस, S1 मतलब ए कमा 0 में से पास कर रही है। फिर क्यू आर कॉर्ड जो है थीटा 2 थीटा 3 वाली कॉर्ड, वो S2 सेकेंड मतलब सेकेंड फोकस जो है हमारी माइनस ए कमा 0 उसमें से पास कर रही है। फिर R में से एक और कॉर्ड बनाई थीटा 3 थीटा 4 RS, वो वापस S1 में से फर्स्ट फोकस में से पास कर रही है। तो हमें प्रूव करना है tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू cot थीटा 3 cot थीटा 2 बाई 2 इंटू cot थीटा 3 बाई 2 इज इक्वल टू tan, अगेन देखो tan उसके बाद cot फिर अगेन tan थीटा 3 बाई 2 इंटू tan थीटा 4 बाई 2। ये आगे चलता रहेगा अभी, है ना। जैसे कि 4 से आगे कंटिन्यू करते हैं, एक और कॉर्ड बनाते हैं जो कि S2 में से पास करिए थीटा 4 थीटा 5, है ना, पैरामीट्रिक पॉइंट पे। तो अभी ये कैसे प्रूफ करें, बहुत ही सिंपल है। देखो पी क्यू कॉर्ड S1 में से पास कर रही है, तो पी क्यू कॉर्ड के लिए क्या कंडीशन आएगी, tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू, अभी लिखा हमने e माइनस 1 अपन e प्लस 1, और क्यू आर कॉर्ड जो है वो थीटा 2 और थीटा 3 वो दोनों पैरामीट्रिक पॉइंट को ज्वाइन की गई कॉर्ड है, और वो कॉर्ड सेकेंड फोकस माइनस ए कमा 0 में से पास कर रही है। तो उन दोनों के ऊपर क्या कंडीशन आएगी, ये दो पैरामीटर थीटा 2 और थीटा 3 पे क्या कंडीशन आएगी, tan थीटा 2 बाई 2 इंटू tan थीटा 3 बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा e प्लस 1 अपन e माइनस 1, जैसे कि हमने बोला था, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो अगर हम सेकंड केस में, सेकंड जो कंडीशन है ये जो है, उसमें अगर हम दोनों साइड रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या बनेगा, cot थीटा 2 बाई 2 इंटू cot थीटा 3 बाई 2 इज इक्वल टू e माइनस 1 अपन e प्लस 1। तो ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। और थीटा 3 थीटा 4 मतलब RS कॉर्ड जो है वापस S1 में से पास कर रही है, सो tan थीटा मतलब थीटा 3 और थीटा 4 पैरामीटर के लिए क्या कंडीशन बनेगी कि भाई tan थीटा 3 बाई 2 इंटू tan थीटा 4 बाई 2 इज इक्वल टू दिस। तो ये तो इसके बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज तो कुछ नहीं लिखा है मैंने अभी, बस खाली ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता दिया है। लैंग्वेज अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने डायग्राम ही ड्रॉ किया है और उसके ऊपर ये लिख दिया है फिर देन प्रूव दैट करके, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन बना दिया उस थियरी के लिए, ओके। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अच्छा हमारा वर्टिकल इलिप्स जो है उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अनदर इलिप्स करके एक छोटा सा टॉपिक लगा देना, अनदर इलिप्स।
वर्टिकल एलिप्स मतलब अनदर एलिप्स में पहले वर्टिकल एलिप्स देख लेते हैं। तो वर्टिकल एलिप्स में क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, उसमें ए लेस देन बी है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे वर्टिकल एलिप्स बन जाएगा कुछ ऐसा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा मेरा, कोई बात नहीं। वर्टिकल एलिप्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस वैसे भी नहीं होती है किसी को, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा ड्रॉ हो ऐसा समझ लेना। यहाँ पे वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, अच्छा वाई एक्सिस मेजर एक्सिस बन जाएगा, एक्स एक्सिस माइनर एक्सिस बन जाएगा। इधर सेंटर तो फिर भी 0 0 ही रहेगा, कोई बात नहीं। फोकस जो है एक S1 S2 इधर आ जाएगा। इधर जो है S1 और S2 फोकस जो है वो दोनों इधर ऐसे लिखेंगे, 0 प्लस और माइनस बी ई। उधर क्या था, प्लस माइनस ए ही 0, इधर हो जाएगा 0 प्लस माइनस बी ई, क्योंकि यहाँ पे फोकस जो है दोनों की, यहाँ पे दोनों जो फोकस है वो वाई एक्सिस पे होगी इसलिए, और बी ई इसलिए क्योंकि वो ऐसा है स्टैंडर्ड यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्लस और माइनस ए ई लिख दूँ यहाँ पे, वो गलत है, ठीक है। वर्टेक्स यहाँ पे B1 B2 लिख देते हैं, अच्छा वो तो सॉरी खैर वो तो वही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे अच्छा वो तो पॉइंट्स वही रहेंगे। वर्टेक्स तो यहाँ पे A1 A2 उसके कोऑर्डिनेट्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो तो A, 0 ही रहेंगे अभी भी। हाँ ठीक है, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे A जो है B से छोटा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लेंथ छोटी हो जाएगी A1 A2, और B1 B2 बढ़ जाएगा यहाँ पे। ये पॉइंट जो B1 है वो 0, B वो तो वही रहेगा जिससे पहले था, लेकिन वो लेंथ बढ़ जाएगी इसकी यहाँ पे, और 0, माइनस बी, ये लेंथ बढ़ जाएगी, मेजर एक्सिस है ना इसलिए। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस कौन सी है, B1 B2, यानी कि वाई एक्सिस, या फिर B1 B2 नहीं बोलते वैसे, वाई एक्सिस ही बोल दो। वाई एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0, लेंथ उसकी लेंथ लिख दो, लेंथ ऑफ एम ए मतलब मेजर एक्सिस, वो हो जाएगा आपका 2b, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम, जैसे कि यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम तो आप जानते हैं, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होती है, मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होती है उसको लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। दो आएंगे, एक S1 से और एक S2 से, ठीक है। यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट लिख सकते हैं L1 L1 डैश। तो L1 का x कोऑर्डिनेट तो क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो क्या आ जाएगा, जो S1 का होगा वही BE, ओके। और x कोऑर्डिनेट A²/b होगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। L1 क्योंकि एलिप्स पे है, सो L1 का जो x यहाँ पे एलिप्स में जो है, एलिप्स के इक्वेशन में आप y की जगह BE लिख दो, यानी कि B² हो जाएगा अपन B²। अच्छा उससे भी पहले यहाँ पे एक रुको, ये तो कर लेंगे आप, लेकिन ये A²/b आएगा कैसे, उसके लिए एक और चीज़ लिखा देता हूँ। एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं पहले, अभी लेटेस्ट रेक्टम लास्ट में करेंगे। एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अगर A लेस देन B है तो इसमें जो है हम ऐसा लिखेंगे, A² इज इक्वल टू 1 माइनस A²/b²। मैंने पहले ही दिन बोला था, पहले लेक्चर में बोला था, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो रेशियो है उसमें न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू आएगी, तभी 1 माइनस जो है ये एक पॉजिटिव हो जाएगा। अगर A² यहाँ पे A लेस देन B है ना, इसलिए बड़ी वाली वैल्यू डिनोमीटर में आ जाएगी, तो यहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये B² से मल्टीप्लाई करेंगे तो B² E² इज इक्वल टू B² माइनस A²। वहाँ पे कुछ अलग था, A² इज इक्वल टू A² माइनस B² था फर्स्ट वाले केस में, तो यहाँ पे ऐसा आएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा जाएगा, A² इज इक्वल टू B² इंटू 1 माइनस A²। भाई A² और B² है, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। उसमें क्या कंडीशन थी, B² इज इक्वल टू A² इंटू 1 माइनस A², इसमें ऐसी कंडीशन आ जाएगी। तो इसके मुताबिक अगर आप जो है L1 का ये जो, अच्छा L1 डैश का भी y कोऑर्डिनेट BE होगा, और x कोऑर्डिनेट कुछ माइनस A²/b होगा, और L2 डैश भी आप निकाल सकते हैं A²/b माइनस BE, और L2 डैश दूसरा जो लेटेस्ट रेक्टम है माइनस A²/b माइनस BE, ठीक है। आप y इज इक्वल टू BE इसमें रखेंगे, और यहाँ पे ये वाली फॉर्मेट लगाएंगे
तो आपको L1 का x कोऑर्डिनेट a स्क्वायर वाई मिलेगा, a स्क्वायर बाई बी मिलेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी, उधर क्या था 2b स्क्वायर बाई ए, है ना। तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर अपन बी। बस हाँ, डायरेक्ट्रिक्स रह गई यहाँ पे, इधर आएगी एक, इधर आएगी, यहाँ पे छोटी सी ड्रॉ कर देते हैं वैसे तो, इधर एक आएगी और यहाँ पे कहीं एक आएगी, ठीक है, आप समझते हैं, ऊपर थोड़ा आ जाएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है, दोनों ही डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू, उधर क्या था प्लस माइनस a बाई ई, इधर आ जाएगा प्लस माइनस b बाई ई, ठीक है। दिस इज द इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। दोनों ही डायरेक्ट्रिक्स का कंबाइंड इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। बस इनफ। ये एक वर्टिकल इलिप्स की बातें हो गई, ठीक है।